एक दिन एक अमीर आदमी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गया। क्योंकि इस अमीर आदमी के पास बहुत महंगे कपड़े थे और उसने यह भी सुन रखा था कि वह मंदिर के बाहर के जूते की महंगी चोरी हो गया था, इसलिए उसका मन नहीं हुआ कि वह भी अपने कीमती कपड़े वहां छोड़ जाए। वह मंदिर में अवशेषों का भंडारण नहीं कर सका और उन्हें वैसा ही ठीक किया जैसा वह नहीं चाहता था। उसने बड़े पैमाने पर अवशेषों को नष्ट कर दिया। इस विचार के बाद अमीर आदमी ने मंदिर के पास बैठकर एक भिखारियों से बात की। आदमी ने अपने जूतों को देर तक नहीं देखा, नीचे दी गई स्लाइड के लिए देखें। भिखारिन भी उससे बात करने के लिए राजी हो गई। पूजा में बैठे बैठे अमीर आदमी के मन में कहा गया कि भगवान, आपने ऐसी विचित्र दुनिया नहीं बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को आपने रोटी खाने के लिए कीमती सामान की कीमतें बनाई हैं, लेकिन उस जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए बिकना मांगना है। आदमी ने ही मन में भगवान से शिकायत करते हुए कहा कि आपके सभी लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया गया? अपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन ठान की वापसी में उससे 100 रुपए की भीख मांगी। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने अपना पारंपरिक स्वाद नहीं मांगा। से लगा किसी भी काम से कहीं गया होगा, इसलिए देर से काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वापस नहीं आया तो अमीर आदमी ने आपको धोखा दे दिया। दुखी मन से अमीर आदमी पैरी ही अपने घर की तरफ चल निकली। रास्ते में एक आदमी ने देखा कि एक फर्म पर सामान रखने का सामान रखा हुआ है। आदमी एक सूटकेस के सामान के लिए उसके पास पहुंच गया। वहां पर एक अमीर आदमी की नजर उसके वेट के जैसे ही पुतले पर पड़ी। अमीर आदमी की पहचान उसी के जूते से हुई। प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट बेचने वाले ने पहले मना किया था, लेकिन बार बार प्रोडक्ट पर प्रोसेस और दबाव डालने पर उसने सोचा कि यह प्रोडक्ट उसे 100 रुपए में बेच दिया गया है। अमीर आदमी ने बिना दुकान के रेस्तरां में अपने घर की तरफ पैर ही चला दिया। उसे भगवान से कहा गया, अपनी फरियादी का उत्तर मिल चुका था। उसे समझ आया कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होंगे तब तक सब एक जैसे नहीं हो सकते। भगवान ने कहा कि भिखारियों के तकदीर में 100 रु लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें ले लिया, यह उन्हें भिखारियों के हाथ में ले लिया था। उसने चोरी ना करते हुए फिर उससे 100 रुपए की मुलाकात भी की थी। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से भिखारी थी।